Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. So today we are discuss about a HP Tech non-medical previous year paper 12 2013 2013 का हम पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कंटिन्यू हम सभी सेक्शन के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। देखिए, बात करें जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो तो सबको आने ही चाहिए, तभी आप चीज पे कमांड बना सकते हो। तो अभी हम बात करें एचपी टेक नॉन मेडिकल 2012 का पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इन वीडियोस को देखो, हर टॉपिक को ऐसा नहीं कि टॉपिक क्या कब फिनिश कर दिया, इसका आंसर ये है वैसे करके नहीं एक्सप्लेन कर रहे, हम इसकी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे 2 से 3 बार देख लो, क्योंकि एक बार में ठीक है आपको आंसर याद रह गया पर उसकी डिटेल याद नहीं रहती। और अगर आप उस चीज को डिटेल में पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। और आपके मतलब याद रख लो, 50% से ज्यादा सिलेबस तो प्रीवियस ईयर सेक्शन से ही आ जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट स्टिल उसके कुछ पॉइंट तो आएंगे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई नई चीज नहीं आती। सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम लेवल अप हो रहा है क्या करें। देखो, लेवल अप हो रहा है, एक तो टॉपिक ऐड ऑन होते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक बोलो उतने ज्यादा टॉपिक ऐड नहीं होते हैं। तो उसमें भी टॉपिक वही है, उसमें क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन हुई होती है। तो अगर आप टॉपिक को पकड़ोगे तो चीजें अच्छे से होंगी। प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो 50% तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी चीजें। तो सोचो, इतने सारे क्वेश्चन हैं, एक पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। अगर हम पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं सारों को तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 क्वेश्चन तो एक साथ ही हो गए आपके। साथ में अगर आप जो 17-18 ईयर के जितने पेपर हैं वो करोगे तो कितने ज्यादा मतलब मार्क्स बन जाएंगे आप। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, राइट। सो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन 2013। बाकी बात करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। बाकी कोई आपका सजेशन हो कि ये वीडियो बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमेशा आपको क्वेश्चन का टारगेट जरूर दिया जाएगा, एक दो क्वेश्चन का। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसका आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे पता लगेगा कि आपको फायदा भी हो रहा है हमारी वीडियोस का या नहीं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून। देखो, सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉर्म के कोकून का यूज किया जाता है, राइट। तो अब गेटिंग सिल्क फाइबर, कोकून से निकालना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो, कई बार इससे गाइनिंग पूछा गया है, स्कोरिंग पूछा गया है, कई बार शॉर्टिंग पूछा गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, शेयरिंग होता है जब शिप से निकाल रहे हैं आप। ये तो चलो दूसरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। इसमें शेयरिंग का मतलब है कि आप भेड़ से निकाल रहे हो, क्या बोलते हैं, ऊन। फिर स्कोरिंग, उसको वॉश करना, फिर उसको यार्न में बदलना, फिर रोल करना, राइट। और रीलिंग जो प्रोसेस रहता है वो कोकून, ठीक है, सिल्क वॉर्म, तो वो बनने के प्रोसेस में जो आता है कि निकालना है तो वो आ जाता है रीलिंग। याद रखिएगा क्या आ जाता है, रीलिंग। यानी हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इनकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इसमें ना आंसर विद पिक्चर्स दी हुई है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी है, जो आपको बहुत मदद करेगी आपको समझ, आपके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो कंजुगेटेड एसिड ऑफ HSO4, तो कंजुगेटेड इसका बन जाता है आपका, रह जाएगा इसमें। देखो, एसिड एंड बेस के कंसेप्ट को बहुत अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन किया है, पर कंजुगेट कंसेप्ट को ब्राउनस्टेड लोरी ने बोला है। इन्होंने बोला था एच वो है जो एसिड, वो है जो एच पॉजिटिव देते हैं, बेस वो है जो एच नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जैसे कि अरेनियस ने बोला था एच पॉजिटिव देने वाले एच एसिड हो गए, पर बेस वो है जो एच एक्सेप्ट करते हैं, राइट। बट इन्होंने दूसरा कंसेप्ट बोला, क्योंकि हर जगह सेम तरीके से थोड़ी ना होगा। तो उन्होंने बोला कि कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी है, ऐसे तो नहीं ना आप चीजों को फेंक रहे हो। तो इस केस में आप डोनेट कर रहा है, जब कंजुगेट एसिड पूछा है तो क्या हो जाएगा, SO4,
जो नेगेटिव रह जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, कौन सा आ गया, ए ऑप्शन, राइट। यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आप सोचोगे पता नहीं कौन सी सीरीज करवा रहे थे। देखो सीरीज कोई भी हो, हमेशा एक चीज नोट करना, क्वेश्चन सेम ही आते हैं, कोई इनमें वेरिएशन नहीं आती। अब बात करें फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायरमैन होते हैं उनके मतलब बहुत सारी जगह ना पानी नहीं यूज कर सकते, कि हम पानी फेंक रहे हैं और चला मतलब आग बुझ जाएगी। माना जहाँ पे बिजली वाला है वहां पे पानी फेंकोगे तो वो डेंजरस हो जाएगा। इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जिसमें कि गैस भरी जाती है, जो कि है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बाकी सोडियम कार्बोनेट ये क्या आता है, साबुन बनने के प्रोसेस को, ठीक है। और इसे हम सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर आता है। कई बार पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है, क्या है। कई बार पेपर में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और हम कर नहीं पाते, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है, आसानी से हो जाती हैं चीजें। नाउ क्लोरोफिल कंटेन द क्लोरोफिल का सेंटर, क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्लांट में। क्लोरोफिल का मेन काम होता है लाइट को कैप्चर करने का, जो हमारे एनवायरनमेंट में लाइट है उसको कैप्चर करके फूड बनाने। तो ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। टेल हिस्सा, ये हेड हिस्सा, राइट। जो हेड हिस्सा है उसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। क्लोरोफिल वैसे तो अलग अलग टाइप की होती है, पर मेन बेसिक स्ट्रक्चर तो इनका सेम ही रहता है, इनमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। सो राइट आंसर बन गया हमारे पास ऑप्शन डी। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम के जानते हैं, किचन ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटर आर मेलेबल। देखो मेटल है, नॉन मेटल है, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब मेन उनकी तीन प्रॉपर्टी, एक मेटल आ गया, नॉन मेटल आ गया, सेमी मेटल आ गया, राइट। तो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको मतलब आर मेलेबल, इट्स मीन मेलेबल मतलब उसको थिन शीट के रूप में बदल देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही रह गया, ऑप्शन सी, ठीक है। और थिन वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। याद रखिए क्या है, मेलेबल मतलब शीट की तरह, और डक्टाइल मतलब, और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, शाइनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। पॉइंट तो सभी सही है, पर याद रखिएगा पूछा क्या गया है, पूछा गया था मेलेबल क्या है। हमेशा क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में बात क्या की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंडल, विच पार्ट ऑफ ए कैंडल इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। कैंडल के जोन होते हैं, एक इनर जहां पे अनबर्न वैक्स होती है, ब्लैक कलर का होता है, ज्यादा लीस्ट हॉट होता है। मिडल वाला येलो कलर का, मॉडरेट हॉट। सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर जोन, ब्लू कलर का होता है। जो गोल्ड स्मिथ वाले होते हैं, मतलब जो ज्वेलरी बनाते हैं, वो इसी जोन का यूज करते हैं। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ब्लू कलर का कौन सा है, येलो कलर का कौन सा जोन है, ब्लैक कलर का कौन सा जोन है, गोल्ड स्मिथ किसे कौन से जोन का यूज करते हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वे से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आउटर जोन है, इसलिए हम ऑप्शन ए पे क्लिक कर देते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस, देखो ये है हमारे पास मतलब HCl एसिड, NaOH बेस। अब इन दोनों का रिएक्ट करवाएं तो NaCl बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। यानी जब भी आप एसिड एंड बेस का रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, राइट। इसकी वजह से आपको पता है 7 से कम एसिड होते हैं और 7 से ज्यादा बेस होते हैं। तो इन दोनों सॉल्ट एंड वाटर आ गया, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH2। हमेशा याद रखना बॉन्ड मतलब जो भी प्रॉपर्टी रहती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कहीं पे अगर 4 बॉन्ड नहीं होंगे तो आप उस चीज को करेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। पॉलीमर है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हैं, तो ये है पॉलीमर। प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना तो प्रोपाइल होगा, पॉलीप्रोपाइलीन का। मोनोमर यूनिट होता है छोटा यूनिट जो बार 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 रिपीट हो रहा है,
उसे हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर यूनिट का। चलिए फिर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml ऑफ ए वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम डीएम। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि आप 18 ml मानो, तो यानी उसमें 18 ग्राम वाटर है, राइट। और अगर हम बात करें 18 ग्राम है, और 1 मोल वाटर की बात करें, तो 1 मोल है 6.02 10⁻⁻23, ठीक है। और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीजें रहेंगी, इसमें पूछा गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाला है, मोल वाला कंसेप्ट है। अब इससे क्वेश्चन, ये मैं पुराना पेपर कर रही हूँ, पर अभी प्रेजेंट की बात करूं तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो मोल वाले कंसेप्ट की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं कि मोल का कंसेप्ट क्या है, मोल कैसे निकालते हैं, अगर पार्टिकल दिए हैं तो कैसे निकालने हैं, अगर कोई और कंसेप्ट दिए तो कैसे निकालना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे चीजें दी गई हैं 23 18 ml, तो इच मॉलिक्यूल 10 से इसको मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। 24 आएगा। सॉरी, मैंने अब शायद 1 क्लिक कर दिया, तो इसका ऑप्शन सी आना है, राइट। एक बार मैं करेक्ट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, सॉरी 10 आना था ना, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। ये कट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट आयनिक। देखो, आयनिक वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उनमें होंगे जिनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, राइट। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन जहां होगा ज्यादा, वहां पे आयनिक प्रोडक्ट होंगे। सो आप देख सकते हो, ओ एम एन ओ, ये लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बेसिस पे हमने इसको अलग किया है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, राइट। कैसे? MnO है, आपको पता है ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है, इसकी निकालनी है, तो Mn की इस साइड जाके +2 हो जाएगी, राइट। तो इसलिए ये क्या होगा? आयनिक होगा। बाकी कोवलेंट नेचर के होते हैं मैक्सिमम, क्रोमियम ऑक्साइड की +6 होती है, राइट ना। ड्यूरिंग द डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। देखो, आप कोई भी चीज आप डाल रहे हो उसमें, मतलब कुछ मिक्स कर रहे हो, तो उसके पानी में अगर आप शुगर डालोगे, पानी सिंपल लोगे, नमक डालोगे, थोड़ा कुछ और डालोगे, तो अलग अलग उसमें टेम्परेचर फ्रीज अलग अलग टाइप का होगा। तो फ्रीजिंग इन डिप्रेशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, आर इन इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड सॉल्वेंट से, क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब है सॉलिड बनना, तो लिक्विड से जब सॉलिड बन रहा है तब ये प्रोसेस हो रहा है, राइट। इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी इसको कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इधर को भी मूवमेंट हो रही है और उधर को भी हो रही है, नॉट प्रॉपर इन ए सॉलिड फेज, नॉट इन प्रॉपर इन ए लिक्विड फेज, राइट। इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल फ्लो इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है कि जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड टू एनोड इन सॉल्यूशन, मूवमेंट कहां से कहां को हो रही है, क्या हो रहा है, वो चीज पूछी गई है। तो क्या आ जाएगा? कैथोड टू एनोड सॉल्यूशन, यानी हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ ये है, ठीक है। गल्वेनिक सेल भी बात करें, इसमें हमारे पास ये मेन मेथड होता है कि केमिकल से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है, राइट। सो नाउ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन का मतलब होता है मिक्सअप होना, या आप बोल सकते हो एबिलिटी जो आयन की टू कॉज कोलॉइड, छोटे छोटे वो बनते हैं कोलॉइड्स, वो किसकी होती है? तो याद रखिएगा, जिसके ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम एंड सोडियम, यानी हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज ए स्मॉलेस्ट साइज, किसका सबसे स्मॉल साइज होता है?
याद रखिएगा, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है, इस साइड को भी साइज डिक्रीज होता है, राइट। और उसमें हमें देखना है कि इसमें से कौन सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक हैं, आप क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा नहीं समझ सकते, आपको इसके कंसेप्ट को समझना ही पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। जैसे कि स्मॉलेस्ट साइज है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा बेरिलियम, राइट। कैसे? देखो ये है बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, राइट। इस साइड को साइज कम हो रहा है, इस साइड को बढ़ रहा है, तो इन सब में कौन सा रहा? ये तो बढ़ रहे हैं, इनको काट दिए, इन दोनों में से रहेगा, तो इस साइड को कम हो रहा है, तो यानी बेरिलियम हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन इज द राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर? देखो वैसे तो प्रॉपर्टीज सबकी मेटल है, नॉन मेटल है, हमें पर्टिकुलर बताया है ये प्रॉपर्टी होगी, बट रियलिटीज आर डिफरेंट। रियलिटी में तो प्रॉपर्टी में चेंजेस रहता ही रहता है। तो हमारे पास आ गया लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि आता है आपका, क्या आ जाता है इसमें, राइट। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हमारा लस्ट्रस नॉन मेटल पूछा जाता है, ब्रोमीन आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक स्ट्रेंथ। सो ये लुईस के मुताबिक, देखो एसिड एंड बेस के तीन कंसेप्ट हैं, अर्हीनियस का, राइट, अर्हीनियस का, ब्रॉन्स्टेड का, लुईस का। अर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस वो जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, बेस वो जो एक्सेप्ट करते हैं। लुईस के मुताबिक यहाँ पे एसिड वो जो सब जगह डोनेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्योंकि हर जगह H पॉजिटिव होने बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, तभी तो लुईस का कंसेप्ट आया कि अरे यहाँ पे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है ही नहीं, तो कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएंगे हम कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है बेस? तो उस केस में आ गया कि साइज के बेसिस पे, राइट। एसिड वो है जो एक्सेप्ट कर सके जल्दी, और जो बिल्कुल छोटे साइज का होगा वो कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? ये तो रियलिटी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सो इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एरो में इशू है, बट आप देख लीजिएगा BBR3 ये राइट आंसर रहेगा, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सॉरी एक सेकेंड, राइट। हाँ, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको आइडेंटिफाई करनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। सो चलिए देखते हैं। कॉपर सल्फेट के बारे में, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो इट गिव Cl2 to on react with KCl, it give I2 react with Ki, it gives Cn2 react with KCN, it gives CO और SO3 on strong heating। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा इट गिव्स Cl2। रॉन्ग है, बाकी सही है, क्योंकि Cl2 ये नहीं डोनेट करेगा, राइट। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो देखो वाटर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और इसकी रहेगी -2, तो आयरन की आ जाएगी +2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रेडॉक्स रिएक्शन से हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, और रेडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपिक नेम। आयुपिक नेम को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और मैंने शॉर्ट जब क्लासेस ली थी तो मैंने शॉर्ट कंसेप्ट करवाया था। शॉर्ट में मैंने मेन पॉइंट करते एक डेढ़ पेज में पूरा आयुपिक का नॉमेनक्लेचर करवाया था, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। वो समझ लोगे तो, क्योंकि बहुत टिपिकल आयुपिक नॉमेनक्लेचर टेट लेवल में नहीं आता, पर जितना जो आता है वो आपको अच्छे से समझना है कि क्या इसके अंदर बात बोली गई है, राइट। तो सबसे पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। सो
जैसे कि ये इसमें CH में 2 मॉलिक्यूल है, एक इधर को आ जाएगा, एक इधर को आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे एक मिस है, वो ये ऐसे आएगा, राइट। तो ये बन जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन वाला कंसेप्ट आएगा। तो ये तो कट गया, राइट। और ब्यूटेन इसमें पूछा गया किस साइड आएगा, तो ये राइट बन जाएगा 2 O 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 O, जिससे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, हम काउंटिंग उस साइड से करते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो इसमें ये है कि क्लोरीन ज्यादा एसिडिटी शो करता है, तो जहां पे क्लोरीन होगा वहां पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ट्राई क्लोरोर 3 क्लोरीन है, तो वो ज्यादा एसिडिटी शो करेंगे, यानी हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नाउ कार्बेनमाइन टेस्ट। कार्बेनमाइन टेस्ट ये मेनली होता है प्राइमरी एमीन चेक करने के लिए, जिसमें इसका रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ ए आइसोसाइनेट, राइट। उसमें स्मेल के बेसिस पे हम डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये स्मेल है, तो इस वजह से है, ये है वो है, तो ये चीज चेक होगी। तो यानी राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए बन जाएगा, प्राइमरी मीन यही है। नेक्स्ट, एक्व सॉल्यूशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है, इसमें पूछा गया है वो किस नेचर का रहता है, तो याद रखिएगा ये एसिडिक नेचर का रहता है, राइट। नाउ कौन सा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो याद रखिएगा मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मोलैरिटी आ जाती है लिक्विड पे और मोलैलिटी आ जाती है सॉलिड पे, तो सॉलिड चेंज नहीं होता, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी सर्दियां हो गर्मियां हो सेम जैसे रहती है, तो यहाँ पे चेंज हो रही है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होता, राइट। नॉर्मेलिटी चेंज होती है, तो ऑप्शन में आपको नॉर्मेलिटी होगा तब भी आप उसे ऑप्शन में ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, सोडियम को हम वाटर में ड्रॉप करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सोडियम कैच फायर करता है, सोडियम ही तो कैच करता है फायर, बाकी तो सॉल्यूट मतलब अगर हम बात करें, ये भी सही है, H2 नहीं करता, सॉल्यूशन बेसिक, राइट। स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक, हाँ हीट रिलीज कर रहा है, तो यानी नॉट ट्रू पूछा है, तो यानी ये ऑप्शन है। देखो कई बार लगेगा यार क्या क्वेश्चन, देखो टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इस चीज को आसानी से कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। अभी आपने देखा होगा, हमने BBr3 का पढ़ा था, तो इसमें BBr के बाद Bi3 है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें आएगा, तो ये डाउन द ग्रुप वैसे भी बढ़ती है एसिडिटी लुईस के कंसेप्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट कंटेन ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना पाते, तो वो बैक में बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ही तो लुईस का कंसेप्ट आया था। तो ये कैसे बनाते हैं, डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे CH4, ठीक है, या CH3 भी होगा बहुत सारी जगह, तो वो ऑप्शन आप करेक्ट कर दोगे इसमें से। नेक्स्ट, what is not true about zinc metal and zinc 2 positive ion, तो it does give variable oxidation state, obviously diamagnetic है, जिंक मेटल इज वेरी हार्ड मेटल, ये नहीं होगा राइट आंसर, तो इसलिए यहीं पे यही है, ठीक है, याद रखिएगा। विच गैस, भोपाल गैस, देखो 2-3 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक ट्रेजिडी हुई थी, वहां पे एक इंडस्ट्री थी, वहां पे गैस रिलीज होने लगी, पहले तो सबको पता ही नहीं लगा क्या हुआ और लोग तब तक मरने लगे, जब तक समझ आया कि गैसेस लीक होने की वजह से लोग मर रहे हैं, तब तक बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उस टाइम पे जो गैस रिलीज हुई थी वो थी आइसोसाइनेट, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कौन सी आइसोसाइनेट है, राइट।
सो इसमें राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे चीज लिखी गई है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट ये आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन, एटीपी मॉलिक्यूल में क्या कंटेन नहीं होता? एटीपी एनर्जी सोर्स है, एटीपी नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा एटीपी बहुत अच्छा सोर्स है, आप बोल सकते हो किस चीज का, एनर्जी का, और ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ध्यान में रखना है आपको। तो उसमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ग्वानिन नहीं होता उसमें, राइट। अच्छा एटीपी की डिस्कवरी किसने की थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। अब आता है एस्कॉर्बिक एसिड, किसमें पाया जाता है? विटामिन का कंसेप्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है, बायो ले लो, केमिस्ट्री ले लो, जीके ले लो, सब जगह पूछा जाता है, तो हमें विटामिन का कंसेप्ट तो जनरल पता होना चाहिए, इनके साइंटिफिक नेम और इनका रोल प्ले, बीमारी कौन सी होती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, राइट। विटामिन का रेटिनोल आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बी 12 तक होते हैं, बैरी बैरी प्रॉब्लम होती है, स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो बी से होती है। डी, बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो एक क्वेश्चन आता है कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, तो बीसी याद रखना, ठीक है, WBC। अब बोलोगे ये तो व्हाइट ब्लड सेल है, देखो वाटर सोलुबल विटामिन बी और सी, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे डिजीजेस का नाम भी लिखा है, सो आपने सारे डिजीजेस मतलब साइंटिफिक नेम और उनसे होने वाले डिजीजेस दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ना है, राइट। सो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपने अंडरस्टैंड की होंगी कि क्या बोला गया है, क्या चीज है क्या नहीं है आपके। और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी को भी टैट से रिगार्डिंग कोर्स परचेज करना हो तो आप बता सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत मिनिमम प्राइसेस पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं, वैसे तो यूट्यूब पे हमने काफी वीडियोस डाली हैं, बट आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एटीपी की को डिस्कवर किसने किया था ये चीज भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।